दोस्तों, क्या आप जानते हैं लाल चंदन का एक पेड़ लाखों में बिकता है, लेकिन फिर भी हमेशा सांपों से लिपटा हुआ ये क्यों रहता है? और क्या आप जानते हैं चंदन के पेड़ में ऐसा क्या होता है जो कि हर समय उस पर सांप ही लिपटे रहते हैं? और आखिर पूरी दुनिया की स्मगलिंग में से लाल चंदन की स्मगलिंग ही क्यों सबसे ज्यादा होती है? और आखिर क्यों पेड़ काटने वाले चंदन के पेड़ को नीचे से नहीं बल्कि ऊपर से काटना शुरू करते हैं? सबसे पहले दोस्तों, आप एक बात जान लीजिए कि चंदन के पेड़ को जब भी काटा जाता है तो उसे बाकी पेड़ों की तरह नीचे से नहीं बल्कि ऊपर से काटा जाता है। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि चंदन के पेड़ की जड़ों में जहरीले सांप भरे हुए पड़े रहते हैं और ये बात पेड़ काटने वाला भी जानता है कि चंदन के पेड़ को नीचे से काटने का मतलब है मौत को दावत देने वाली बात। अब दोस्तों, सांप तो किसी भी पेड़ पर रह सकते हैं, तो फिर उन्हें लाल चंदन का पेड़ ही क्यों ज्यादा पसंद आता है? दरअसल सांप एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल है और इनका खून ठंडा होता है और इसीलिए इन्हें ठंडी जगह बहुत ही पसंद होती है। अब आप जानते तो होंगे कि चंदन का पेड़ अस्तित्व में बहुत ही ठंडा होता है और इसीलिए ये सांपों के रहने की पसंदीदा जगह होती है और लोग इसीलिए तो कभी अपने घर के पास चंदन का पेड़ नहीं लगाते हैं। कई लोग वैसे मानते हैं कि सांप चंदन की खुशबू की वजह से उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, लेकिन दोस्तों सांपों में सूंघने की क्षमता ना के बराबर ही होती है। इसके अलावा पहले के समय में चंदन की खेती करना अलाउड नहीं था और चंदन के पेड़ को काटना, कटवाना या बाजार में बेचना अवैध होता था। इसीलिए वीरप्पन नाम का खूंखार डाकू लाल चंदन की तस्करी के लिए ही जाना जाता था, क्योंकि लाल चंदन बेशकीमती है और ये बहुत ही महंगा बिकता है। लेकिन अब तो सरकार ने भी इस काम के लिए छूट दे दी है, फिर भी कोई इस काम को क्यों हाथ नहीं लगाना चाहता? तो दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों है? दरअसल चंदन का पेड़ तुरंत ही रिटर्न देने वाला पेड़ नहीं है। इसके अलावा सांप भी एक बहुत बड़ा कारण है। दोस्तों, चंदन के एक पेड़ से किसान करीब 40 से 50 हजार आराम से कमा सकता है, लेकिन दोस्तों चंदन के पेड़ से पैसा कमाना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि चंदन के पेड़ को बढ़ने में 20 से 25 साल लग जाते हैं और इसीलिए चंदन की खेती हर कोई नहीं करना चाहता है। एक चंदन का पेड़ कितना कीमती है, इसका अंदाजा आप कुछ ऐसे लगा सकते हैं कि हर जगह लाल चंदन की भारी डिमांड है। दोस्तों, लाल चंदन के लिए लोग करोड़ों की कीमत देने तक को तैयार है, लेकिन फिर भी इसकी डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है और सरकार ने इसकी खरीदी पर भी रोक लगा के रखी है। सिर्फ सरकार ही चंदन के पेड़ को खरीद सकती है और कोई भी किसान चंदन की खेती जरूर कर सकता है, लेकिन इसे कब और कैसे बेचना है और कहां पर बेचना है वो सब कुछ सरकार ही तय करेगी। इसके अलावा चंदन का इस्तेमाल परफ्यूम और आयुर्वेद में भी किया जाता है। दोस्तों, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, औषधियों और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में चंदन का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हमारे भारत में तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की जगहों पर ही लाल चंदन पाया जाता है और बाकी आपको ये भारत के किसी भी इलाके में नहीं मिलेगा। चीन और जापान जैसे देश तो लाल चंदन के लिए करोड़ों की कीमत देने तक को तैयार हैं और इसीलिए लाल चंदन की एक्सेस स्मगलिंग के केस भी सामने आते हैं और यहाँ पर मार काट भी होती रहती है। इन पेड़ों की सुरक्षा के लिए तो एक स्पेशल टास्क फोर्स भी बनाई गई है।